देखिए, अभी जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चन का रिप्लाई मैं समझता हूं कि यह है कि हम कमियां बहुत सारी है हम में, और उन कमियों को पूरा करने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। पहला प्रश्न ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जहाँ से भी कोर्स किया है उनको सर्टिफिकेट दे दिए गए, डिग्री उनको दे दी गई, उनको नॉलेज नहीं दिया गया। क्वालिफिकेशन, मैं कहूँ कि क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो नहीं मिली। ये सबसे बड़ा एक कमी है। दूसरा, जब इसके बाद भी हम में करने की इच्छा है तो हम करना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास मेडिसिन्स नहीं है, और ये सबसे बड़ा लेकी है इसके अंदर कि सही मेडिसिन कहाँ से हमें मिले। बहुत सारी हिंदुस्तान में लोग मेडिसिन बनाने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो मेडिसिन बनाते हैं और अपनी ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। कुछ लोग शहरों में जाते हैं, वो वहाँ पे उनको अपने प्रैक्टिशनर्स को बुलाते हैं और उनको वो ट्रेनिंग में देते हैं। वो ट्रेनिंग में वो क्या देते हैं कि इलेक्ट्रोपैथी ऐसी है, S1 ऐसी है, S2 ऐसी है, S10 ऐसी है, वो सब पढ़ा देंगे। और जब मेडिसिन देने की बात आएगी तो बोलेंगे स्किन डिसीज़ है तो फलाना कॉम्बिनेशन, हार्ट डिसीज़ है तो फलाना कॉम्बिनेशन। मतलब वो S1 नहीं देने की बात करते हैं, वो अपने कॉम्बिनेशन देने की बात करते हैं, और इस प्रकार से अपनी मेडिसिन को वो सेल कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ हो गई कि उन्होंने गैदरिंग किया, किसी होटल में एक उन्होंने बुला लिया, पैसा ले लिया, 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर कर दिए, महीने में हर महीने चले गए, साल भर। और उसके बाद में ये भी हमने देखा कि उनको उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दे दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उन्होंने ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के नाम से उनको डिग्री भी दे दी। तो कहते ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान है, तो आप कैसे इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने आपको पेटेंट मेडिसिन पकड़ा दी। तो पेटेंट के सहारे आप इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें हमारे नॉलेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य मेरा यही था, एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमने आज से 1 साल पहले हमने एक मीटिंग और रखी थी, वनडे सेमिनार था, और उसके अंदर भी हमारे पास 30 लोग आए थे उस दिन। करीब 7 स्टेट से 30 लोग आए थे वो और उसी दिन लॉकडाउन लग गया, सेम डे। मतलब 19 तारीख को हमारी मीटिंग थी और 19 तारीख को ही लॉकडाउन लग गया। फिर भी हमने रोका नहीं उस चीज़ को, हमने प्रोग्राम किया। हमारे शिप्रा थाने के टीआई से लेकर पूरा स्टाफ हमारे यहाँ खाना खाने आया, और हमने, क्योंकि व्यवस्था हमने 100 लोग की बुलाया था, खाने भी 100 लोग का बना हुआ था, परंतु हमारे पास 30 लोग थे, पूरे थाने को बुलाया हमने, टीआई साहब आए, पूरा स्टाफ आया, और हम लोगों ने मीटिंग करी। उन सबकी भी जिज्ञासा यही थी कि हम लोग सब काम कर रहे हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ना चाहते थे, फिर कोविड की लहर चलती रही। फिर हमने सोचा कि हम फिर कुछ करें, और इस बार भी हमने केवल उन्हीं को बुलाया जो हमसे कांटेक्ट में थे, बोलते थे कि हम आपके काम को देखना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। तो हमने एक पब्लिकली पोस्ट हमने किया, उसमें भी 50 लोगों ने आने की यस बोला। 2 दिन पहले भी यस बोलते रहे। हमारा 3 दिन पहले विचार था कि इसको हम इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दें, परंतु
उसमें 4-5 लोगों ने कैंसिल किया था, 50 में से बन गया, ठीक है 50-40 तो आएंगे ही, तो भी हमने करा, परंतु उपस्थिति आपके सामने है। परंतु अब उपस्थिति हमारे कोई मायने नहीं रखती है, पहले भी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि यही एक है कि जब अकेले हम चले हैं तो कारोबार तो बढ़ते ही जाएगा। यदि हमारा उद्देश्य सही है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही है कॉन्क्लेव करने का कि आप आए, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका हम समाधान ढूंढें और उस पर हम प्रैक्टिकली काम करें। अब बात ये आती है कि भाई हमें अब यदि ट्रेनिंग चाहिए तो उस ट्रेनिंग का हम समय क्या रखें, 5 दिन रखें, 10 दिन रखें, 1 महीने रखें, 3 महीने रखें, 6 महीने रखें, साल भर रखें, 2 साल रखें या 3 साल रखें। यदि सही में हमें क्वालिफाइड बनना है, सही में क्वालिफिकेशन लेना है, तो उसके लिए मैं 3 साल आपको देने होंगे। तो वे आप तो बोलोगे सबकी, मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो बच्चे हो गए, मेरे को उनको कमाना भी है, उन्हें खिलाना भी है, उन्हें ऐसा भी करना है। तो देखिए आपको समय तो देना पड़ेगा, तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी। आप जब तपस्या करेंगे तो ही आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा भी हमने प्लान किया कि हमारे पास ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो अपना क्वालिफिकेशन कर रखा है, उनको हम वैसे ही 2 साल का 3 साल का हम लोग एक पीजी कोर्स कराएं और उनको हम उस 3 सालों के अंदर हम उनको एक एमडी डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एलोपैथी में, वैसा ही नॉलेज उनको दे दिया जाए। उनको वही एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ईएच पॉइंट ऑफ व्यू से। पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, जो मेन चीज़ें हैं वो हम पढ़ाएं। एनाटॉमी जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम पढ़ाएं, फिजियोलॉजी जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम पढ़ाएं, गायनिकोलॉजी, सर्जरी जितना हमें जो जिसका रोल है वो हम उसको पढ़ाएं। और उसके बाद में उसको हम उसकी चॉइस पूछ लें। जैसे मैंने बोला कि 5 सब्जेक्ट है, आप स्पेशलाइज बन जाइए कि मुझे कार्डियक पे काम करना है, मुझे रेस्पिरेटरी डिसीज़ पे काम करना है, मुझे लीवर पे काम करना है, मुझे नर्वस डिसीज़ पे काम करना है। तो आपको यहाँ से हम उस चीज़ का एक्सपर्ट बना दें और आपको क्लिनिकल रूप से इतना हम ट्रेन कर दें कि आप जब जाएं तो आप किसी भी रूप से, फिर हम आप जब वहाँ पे क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल या अपना रिसर्च सेंटर आप डालें तो हम आपको फंडिंग भी करें, आपको पूरा बैक हम दें आपको कि आप जाइए। जैसे बोलते हैं ना कि अपोलो ने अपनी चेन बना रखी है, वैसे हम भी एक चेन के रूप में, एक पेन इंडिया के रूप में हम लोग करें कि अब जब आप जाओगे तो आप जो हमें पे करें, जो भी पे करें, उससे 2 गुना मैं आपको 2 साल में फिर लौटा दूँ। ये भी हमने प्लानिंग हमने सोची हुई है कि यदि आप मेरे पास यदि पूरा टाइम देते हैं, फुल टाइम मेरे पास आप रहते हैं, तो आप मुझे जो पैसा दे रहे हैं उसका डबल मैं आने वाले 2 साल में आपको वापस से, इस बात की गारंटी मैं आपको दूं। परंतु उसके लिए आपको उतनी ही डेडिकेशन के साथ आपको हमसे जुड़ना होगा, आपको उतनी ही मेहनत करना होगी। देखिए क्या होता है ना कि हम जब नीट की एग्ज़ाम देते हैं, पीएमटी एग्ज़ाम देते हैं, तो सब में बुद्धि बराबर है। जब माँ की आंचल में जब बच्चा आता है तो जब इस धरती पर जन्म लेता है तो उसमें फुल मैच्योर बुद्धि होती है। आगे आगे जैसा उसका माहौल बनते जाता है वैसे वैसे उसको बुद्धि का डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है। और जो बहुत पढ़ाकू होते हैं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो बहुत कम पढ़ने वाले होते हैं वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ठीक है, अब हम जिस भी स्टेज पे आ गए हैं तो हम अपने ज्ञान को बढ़ा लें। हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं करनी है, हम अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सब सुविधा मौजूद है। और आप जब जाएँ तो एक स्पेशलिस्ट के रूप में आप यदि जाते हैं, जैसे सर ने कहा कि हम 100 व्यक्ति भी हम खड़े कर दें, निश्चित ही कि हम 100 व्यक्ति भी यहाँ से 2 साल में 3 साल में हम गोल बना के खड़े कर दें तो आने वाले 5 साल में हम ईएच को बहुत आगे तक, यही एक कमी है, यही कमी है कि गवर्नमेंट हमसे जो डाटा मांग रही है वो डाटा लोग देना नहीं चाहते, है ही नहीं।
लोग काम ही नहीं कर रहे हैं उस पर। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, और उस पर आपने काम कर लिया तो आपको 1 साल में कितना डाटा चाहिए गवर्नमेंट को, हर चीज़ उपलब्ध है हमारे पास। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट चाहती है सब चीज़ उपलब्ध है। हमने तो पिछली बार जब मैं डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग थी तो मैंने वहाँ पे कहा था उनके सामने कि साहब आप आईडीसी को इंदौर हॉस्पिटल में भेज दीजिए, वो लाइव क्लिनिकल डाटा ले ले, हमारे मरीजों को देख ले, हमने जो काम किया है वो देख ले, और हमारा जो डाटा है वो क्लिनिकल डाटा हमारा ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब पे डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, फेसबुक पे डाला हुआ है, सब चीज़ें हैं, सब सामने है। जैसे अभी महेंद्र सिंह जी ने भी एक बताया कि साहब मैंने पेशेंट थे, 3 पेशेंट थे, ये कंडीशन थी, ये देखे चल रहे हैं। तो ये लाइव डाटा है, ये डाटा हमारे पास में मौजूद है, कोई छुपने वाली बात नहीं है। और आपको डाटा चाहिए तो हमारे पास सिटी स्कैन है, मरीज आया, उसने ट्रीटमेंट लिया, 2 महीने बाद फ्री सिटी स्कैन कराया, उसमें सब चीज़ में चेंज हो गए। 2 महीने की बात नहीं करता, हम तो 7 दिन में सब चीज़ों में चेंज कर देते हैं। कि एक पेशेंट आया, लीवर में लीजन उसको 8 सेंटीमीटर का है, हमने 8 दिन में उसको चेक करा दिया, वो 8 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर हो गया। मतलब 7 दिन के ट्रीटमेंट में 4 सेंटीमीटर लीजन का कम होना अपने आप में एक अमेजिंग है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। अभी एक पेशेंट आए हुए हैं, हमारे डॉक्टर इरफान ने भेजा है, इनके पास एक पेशेंट थे जो रेक्टल कैंसर का पेशेंट था, जो उसने अपना रेडिएशन करा लिया, कीमो करा लिया, और उसको अनकंट्रोल्ड उसको मोशन हो रहा है, सुबह से शाम तक मोशन होता रहता है, नॉन स्टॉप मोशन, गए फिर हो गया, फिर गए फिर हो गया। रात में खाना नहीं खाता मरीज, और रात में उसको फिर म्यूकस, वाइट म्यूकस का सिक्रेशन होता है। वो 7 दिन इनके पास गया, उनने ये बोला कि डॉक्टर इरफान के ट्रीटमेंट से हमें इतना सारा फ़ायदा मिला है, परंतु हमें ये चीज़, हमें दर्द में मिल गया, इसमें मिल गया, परंतु ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने बोला कि आप इंदौर चले जाओ। तो वो आए हमारे पास, हमने एडमिट किया, हमने 3 दिन में उनका जो चीज़ें थी उसको कंट्रोल किया। 7वें दिन उनका हमने मोशन कंट्रोल कर लिया, पेन कंट्रोल कर लिया। फिर 3 दिन पहले इनके पास गए, सब ये दिक्कत हो रही है, कल फिर वो शाम को आए हुए। आज आप चाहें तो मेरे साथ अभी मिलेंगे, आप हम लोग विज़िट करेंगे अभी हॉस्पिटल में, तो पेशेंट अब 6-8 घंटे 10 घंटे में मोशन के लिए जाता है। तो ये है पावर ऑफ इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन। तो ये रिजल्ट हमारे पास में, यदि इसका हम सिटी स्कैन करा लें तो सामने है। तो यही हमें काम करने की आवश्यकता है कि आप और हम मिलके, ये प्लेटफॉर्म आपके पास में है, इस प्लेटफॉर्म का कितना आप उपयोग कर सकते हैं ये आपको सोचना है। ये आपको तय करना है कि आप मुझे 3 साल देंगे, आपको तय करना आप 1 साल देंगे, आपको तय करना मुझे 3 महीने देंगे, आपको तय करना मुझे आप 1 महीने देंगे, आपको तय करना आप मुझे 3 दिन देंगे। ये आपको तय करना है कि आपको किस स्तर का आपको एक्सपर्ट बनना है। यदि आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको मेहनत करना होगी। हमारे पास हर चीज़ का जवाब मौजूद है। मेडिसिन्स की बात करेंगे तो कल आपको बताएंगे क्वालिटी ऑफ मेडिसिन कि वास्तव में इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन की पावर क्या है, किस प्रकार काम करती है, और यही पावर कोई कंपनी मेडिसिन बना रही है, आप उससे लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे लीजिए। यदि वो मेडिसिन में वो पावर है तो आप लीजिए, और यदि वो पावर नहीं है तो निश्चित ही कि वो इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन तो है वो, परंतु इलेक्ट्रोपैथी फार्माकोपिया के हिसाब से वो मेडिसिन नहीं। आज क्या है कि इलेक्ट्रोपैथी में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे अभी
हमारे सिकिन शेखर जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने जो लिखा, एक सूखे पेड़ पर सूखी चिड़िया 4 दिनों से 4 सूखी रोटी खा रही थी। अब उसका बाद में आपने रिप्लाई दिया कि अली बाबा चालीस चोर। तो हो यही रहा है हमारे साथ में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ में ये हो रहा है कि नीम हकीम और खतरे जान, जैसे कहावत ना, नीम हकीम और खतरे जान, तो वही कहावत हमारे साथ भी चरितार्थ हो रही है कि हर आदमी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपने तरीके से ढाल रहा है, अपने तरीके से बना रहा है और लोगों के सामने पेश कर रहा है। और आपके सामने जो चीज़ पेश आ रही है, आप तो उसी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझ रहे हैं। जब तक आप मेटी ने जो लॉ दिया है उसको आप फॉलो कर लेंगे, जिसने भी मेटी के लॉ को फॉलो किया वो सफलता की सीढ़ियां आगे चढ़ता गया। जैसे आपने कहा कि फादर, कि आपने अपने फादर को अपने देखा कि मेरे फादर ऐसे हैं, आप शुरू से जब बचपन में छोटे थे आप देखते आ रहे हैं, और आपने अपने फादर को यदि अपना आइडियल बनाया है तो आप निश्चित आप उसी दिशा में आगे चलते जाएंगे। और आप तड़क भड़क में बोलेंगे साहब ये बहुत अच्छा है, ये तो मेरे पिताजी तो पजामा में रहते हैं और ये सूट वूट में होता है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर वो उसमें आप नहीं कर सकते। तो यही है कि आपको ये तय करना है। आपके हर सवाल का जवाब देवी अहिल्या NIH के पास में मौजूद है, और आप और हम मिलके कंधे से कंधा मिला के हम बहुत सारी ऊंचाइयों तक हम पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है, फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। इसको बस समझने की ज़रूरत है और बहुत ही सिंपल है। कोई इसमें आपको मैथमेटिशियन बनने की, आप बोलो साहब मुझे गणित से बहुत भय लगता है, तो ये गणित है ही नहीं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप साइंस के विद्यार्थी हैं, आप समझ जाएंगे और आप सही रूप से उसको सीख लेंगे, पढ़ लेंगे। हमारे पास देखिए पूरी टीम है, देवी अहिल्या पास पूरी टीम है। डॉक्टर मोनिका MBBS हैं, डॉक्टर आशीष MBBS हैं, ठीक है, डॉक्टर राजनंदिनी डेंटल हैं, हमारी शिल्पा हैं। तो एक पूरा यही सब से है, और बाद में एक्सपर्ट लोग हैं तो वो भी आ जाएंगे यहाँ पे। हर चीज़ है, कल आपको यही घुमाएंगे, कैंपस भी घुमाएंगे हम। हमारे पास एक मेडिकल कॉलेज के अंदर जो चीज़ होना चाहिए स्पेसिमन हमारे पास में है, कि कैसा हार्ट होता है, कैसा लंग्स होता है, कैसी किडनी होती है, पूरी बोन्स हमारे पास में है, डमीज़ हमारे पास में है, वो सब चीज़ें हमारे पास में। हमारे पास 3-3 लाख रुपए की डमीज़ हैं जिसके ऊपर कैसे हमें सीखना चाहिए, वो सब चीज़ हमारे पास में है। तो बस ये है कि ये आपको तय करना है, और आप तय कर लेंगे तो निश्चित है कि आप बहुत अच्छे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और आपने यहाँ चल के आए हैं, आपने हम पे ट्रस्ट किया है, तो ये जो ट्रस्ट हमेशा बना रहे, यही हमारी हार्दिक इच्छा है, ताकि आप और हम मिलकर इलेक्ट्रोपैथी को आगे तक ले जाएं और इलेक्ट्रोपैथी को जन जन तक पहुंचा दें। लोग पूछें कि मुझे इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट लेना है, आज कैंसर के रूप में हो गया है, रेफरेंसेस आते हैं हमारे पास में कि साहब इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट आपको हमें लेना है। बॉम्बे से हमारे पास मरीज आते हैं, दिल्ली से मरीज हमारे पास में आते हैं, आपके साउथ से मरीज हमारे पास में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से मरीज, मतलब इंडिया का ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ से मरीज हमारे पास नहीं आ रहे हैं। हमारे मरीज में, हमारे पेशेंट में जो हैं वो हर कैटेगरी के मरीज हमारे पास में हैं, IAS अधिकारी से लेके IPS अधिकारी तक। हमारे पास चीफ सेक्रेटरी भी इलाज करने आए हैं, चीफ सेक्रेटरी तक भी हमारे पास इलाज करना है। तो ये है इलेक्ट्रोपैथी की अब बदलते जा रही है। इलेक्ट्रोपैथी का समय आ गया है, अब सही समय आ गया है। तो कहते हैं ना, सही समय पे सही चोट कर दी जाए, तो इसी की आवश्यकता है। और बताया कोई क्वेश्चन अपना बताइए, किसी और को क्वेश्चन हो, को पूछना चाहे। सर, can get help from government to EH
डेफिनेटली किस प्रकार की हेल्प आप चाहते हैं? स्टडी में स्कॉलरशिप। देखिए स्कॉलरशिप अभी तो देखिए गवर्नमेंट जब तक इसका रिकग्नाइजेशन नहीं होता है तब तक तो हमें जो वजीफ़ा जो मिलना चाहिए, जो एक मेडिकल कॉलेज में या हमारे स्कूल्स में जो SC ST OBC को मिलता है, वो सब चीज़ें नहीं, क्योंकि वही बात है कि इसके रूल्स रेगुलेशन फ्रेम हो जाए। और आज हम स्टेज में हैं कि गवर्नमेंट के पास में हमारा गया हुआ है, परंतु बात वही है कि आप ये सोचिएगा कि हमारे जो 22 प्रपोज लिस्ट हैं, उस 22 प्रपोज लिस्ट में से तो 22वां तो मैं हूँ और टोटल 29 हैं। उनमें से मैं जब भी कभी हमने कहा कि आप देवी अहिल्या आइए तो कोई आने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है। मतलब ये कहे ना कि अब उनके पास वो चीज़ नहीं है, वो देवी अहिल्या ये काम कर रहा है, वो अपने उससे बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत सारा ज़्यादा है, ये सब चीज़ें हैं। तो अब क्या कैसे हो, तो निश्चित है कि देखिए हमने ये हमारा जो डिसीजन भी है, हमारी इच्छा भी है, तो रिकग्निशन तो मिलेगा। इलेक्ट्रोपैथी के रिकग्निशन को कोई भी नहीं टाल सकता है। और ये भी आपको एश्योरिटी दिलाता हूँ कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्टेपिंग स्टोन बनेगा, यही बनेगा। क्योंकि देखने के लिए गवर्नमेंट के पास में यदि कोई चीज़ इंस्टीट्यूशन है तो वो केवल देवी अहिल्या ही, कोई भी दिखाने लायक स्थिति में नहीं है। वो NEHM हो या अन्य कोई भी हो। NEHM दिल्ली में बैठे हुए हैं, अपने हजारों स्टूडेंट आज भी निकालते हैं, परंतु उनके पास एक भी संस्थान नहीं। क्या वो संस्थान बना नहीं सकते हैं? परंतु संस्थान बनाने के लिए आपको वो सब चीज़ चाहिए। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो निश्चित ही कि रिकग्निशन मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। हम उसी पे ही काम कर रहे हैं। आज देवी अहिल्या हॉस्पिटल केवल उस पे ही काम कर रहा है। हमारा फोकस रिकग्निशन पे ही है, परंतु रिकग्निशन हम अपनी शर्तों पे लेंगे। अभी देखिए हम लोग अपने कुछ समय पहले हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में हमें स्पेशल बुलाया गया। आयुर्वेद का आरोग्यम एक प्रोग्राम था जिसमें जो आयुर्वेद पे आधारित था, जिसके अंदर आयुर्वेद के बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उसमें आए। हमें बुलाया गया कि देवी अहिल्या इसमें पार्टिसिपेट करें, और हम होटल ताज में गए। हमने अपनी बात रखी उन सभी लोगों के सामने। गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी थे, आयुर्वेद के बड़े बड़े विद्वान थे, उनके सामने हमने अपनी बात रखी। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देवी अहिल्या का, मैं अपना सम्मान की बात नहीं करता हूँ, उन्होंने देवी अहिल्या हॉस्पिटल और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सम्मान किया। भाई हम तो एक माध्यम हैं। देखिए अजय हरडिया क्या है, किसको लीड कर रहा है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ठीक है। तो मेरा सम्मान नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सम्मान हुआ। तो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी इस स्टेज पे पहुंच गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सम्मानित कर रहा है। तो जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सम्मानित कर रहा है तो रिकग्निशन कितनी दूर की बात है, कितनी दूर की बात है रिकग्निशन। रिकग्निशन तो मिला हुआ है हमें, केवल उस पर उसकी स्टैम्प लगने की आवश्यकता, और स्टैम्प भी हम अपनी ही शर्तों से लेंगे। खुद बुलाएंगे गवर्नमेंट को, आप आइए, आप आइए, आप देखिए और स्टैम्प भी करिए, ठीक है। तो यही इस प्रकार से हमें काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो चाहते हैं कि हर स्टेट के अंदर जैसा अपोलो है, जैसे मेदांता है, वैसे देवी अहिल्या का सेंटर हर स्टेट में खुले, और जैसे देवी अहिल्या काम कर रहा है उसी स्तर पे ही वो चीज़ें हों। और इन सब चीज़ों के लिए आपका सहयोग जरूरी है। हमारा बहुत सारे लोग आते हैं, आप सेंटर दे दीजिए। मेरा सेंटर खोलना मेरा काम नहीं है। क्वालिटी यदि वहाँ पे नहीं होगी, क्वालिटी आप देंगे, आप सेंटर खोलिए। आप खुद एलिजिबल बन जाइए। मैं कह रहा हूँ आपको तो मैं करोड़ों का आदमी बना सकता हूँ।